गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हिमाचली फूड आइटम्स की एक सीरीज से स्टार्ट की जाए। मतलब जितना जितना मैं कवर कर सकती हूँ उतना मैं आपको दिखाऊं और बताऊं कि हिमाचल के अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरियाज में क्या क्या चीज़ें बनती है। हमारे जो पड़ोसी है तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको मीठी रोटी दूंगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे देते हैं पड़ोसी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आज वो लकीली बना ही रहे थे, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बनाते हैं। तो मैं वो दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं और मैं इस बहाने मैं भी सीख जाऊँगी, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ से चले गए या वो कहीं यहाँ से चले गए तो मुझे आती भी नहीं है बनानी, इसलिए मैं भी सीख जाऊँगी इस बहाने। तो चलते हैं और वो बनाना सीखते हैं। बट मुझे नाम नहीं पता, बस मैं मीठी रोटी बोलती हूँ, शायद वहाँ पे भी यही बोलते हो। तो वो पूछते भी है और बनाते भी है। लेट्स गो। लेंगे भंगजीरा, जो कुछ इस तरह का दिखता है। थोड़ी देर इसको रोस्ट करेंगे, 5 मिनट या 2-3 मिनट। मतलब पता लग जाता है जब इससे अरोमा सा उड़ना लग जाएगा तो ये रोस्ट हो जाएगा। ये हो गया, इसे साइड निकाल लेते हैं, मतलब ग्राइंडिंग जार में। ये लेंगे, ये भी हिमाचल में ही होता है। इसे भी थोड़ी देर रोस्ट करेंगे एंड देन इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो नशा सा भी होता है इससे। ये भी ऑलमोस्ट हो गया है, अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने ग्राइंड। इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी रोस्ट करके डाल दी मैंने, वो मैं बताना भूल गई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी उस वक्त। ये हो गया, और ये इतना अच्छी खुशबू दे रहा है ना, मतलब इसको जब चाहो तब मैं मीठी रोटी बना सकती हूँ। इसमें गुड़ लेंगे हम, और ये है भंगजीरा, है ना? भंगजीरा। गुड़ को मतलब वो करेंगे, क्रश करेंगे, जैसा मतलब सिड्डू की स्टफिंग, मीठे सिड्डू की स्टफिंग भी कुछ इस तरह ही बनती है। इसमें और भी है, क्या है? भंगजीरा भांग भी है ना? अच्छा, और ये पीस के आपने रखी हुई है ना? पीस के रखा हुआ है। अच्छा, ये आपने ठीक है पूरा पीस के रखा हुआ है ना, फिर बन जाती है। थोड़ा थोड़ा जिस टाइम मन किया फिर बना दी। अब डाल दो इसको। कितना डालना? बस ज़्यादा डाल मीठा नहीं, कोई नहीं, मीठा नहीं पड़ेगा अब, इतना तो ठीक है। अब इसको क्रश करना है। क्रश मतलब मिक्स करना है इसको, बिल्कुल पूरा मिक्स ऐसे करके, ऐसे। अच्छा, इसमें कुछ और भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है वाइट वाइट गरी तो नहीं है? ये तो गरी बुरा दाना है। हाँ, मेरे को कुछ तो है इसमें। गरी बुरा दाना भंगजीरा है, और बिल्कुल बारीक करना है तो मिक्स हो जाएगा, फिर तो लग जाता है ये गुड़ नहीं रहता है तो ग्राइंड नहीं कर सकते ना। ऐसे ही होगा, ये फिर बन जाएगा। और बस अब स्टफिंग करनी है ना आटे में डालना और कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, बस उसको। इतना काम है ज्यादा नहीं है इसमें, तो जल्दी बन जाता है, इसमें 5 सेकंड मिल लगते हैं। थोड़ा सा आटा लेते, थोड़ा सा सूखा आटा। मीठी रोटी बनती है तेल से। अच्छा, और अगर नमकीन बनाए तो उसमें तेल लगाते हैं। नमकीन तो तेल से बन जाते हैं। शुभम को बहुत पसंद आई थी वो नमकीन। इतना डालना? बस डाल दो और ना, तब तो बाहर निकल जाएगा फिर। बस इसको फ्राई करते हैं। फ्राई चाहे आपने कढ़ाई में करना होगा, चाहे उसमें ऐसे तवा रख के ना, फिर उससे जैसे परोठा करते, ज्यादा ऑयली बनता हो, कढ़ाई वाला ऑयली बनता है। सही है, वैसे ही करेंगे हम। नहीं, जैसे इसका अच्छा टेस्ट आता हो। टेस्ट तो आता है सब इसका बढ़िया, फ्राई करके बढ़िया आता है। अगर ऐसे रखेंगे तो एक ऊपर ना, हाँ, जैसे परोठा नहीं करते, हाँ जी, वो भी ना ज्यादा ऑयली नहीं बनता, वो ऑयली बनता ज्यादा, उसमें तेल ज्यादा, कढ़ाई वाले में ज्यादा लगता है, इसमें तेल। परांठा ही है ये, मीठा परांठा होता है एक किस्म का। और ये बन गया मेरा पहला बनाया हुआ मीठी रोटी। इसको बोलते क्या है वैसे? मीठी रोटी बोलते हैं। नहीं, कुछ और नाम भी तो होता है इसका शायद। तेल पकी, मीठी तेल पाके, तेल से पकी हुई रोटी। हाँ हाँ, मैं किसी ने बताया तेल कुछ बोलते हैं, तेल पक्की। हाँ यार, इतनी बढ़िया और इतनी आसान थी ये बनानी, और इसे कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम सच में ही याद नहीं है, बट जिस इसको याद होगा वो कमेंट करना। और अभी हम नमकीन भी बनाएंगे, मतलब शायद आंटी बनाएंगे, मैं तो नहीं, क्योंकि मुझे मतलब अभी थोड़ी देर में मुझे जिम जाना है, 2 घंटे में, अभी 2 बजने वाले हैं, 2 या 2.5-3 घंटे में मुझे जिम भी जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अभी हमने दाल भिगोने रखी है,
तो अभी 4-5 घंटों में वो हो जाएगी। तो आंटी ने बोला मैं बना के दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, मैं बना नहीं सकती हूँ, मुझे आती भी नहीं है, प्लस मुझे देखनी थी यार, मुझे सीखनी थी बनानी, बट उन्होंने बनाने का तरीका बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब होगा मेरा मन बनाने का, तो मैं आपको बना के ज़रूर बताऊँगी। बस सेम तरीका है, सेम प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन उसमें हम हाथों में तेल लगाते हैं। इसमें सूखा आटा लगाते हैं, उसमें हाथों में तेल लगाते हैं। और जो चपाती का जो हमने गोला मतलब लोई लेनी है, उसमें भी तेल लगाएंगे और फिर उसमें दाल को स्टफ़ करेंगे। इस तरह से बनती है। और वैसे ही ये डीप फ्राइड बनती है, लेकिन हम दोनों, मैं और शुभम, डीप फ्राइड नहीं खाते। तो आंटी ने बोला तुम्हारे लिए डीप फ्राइड नहीं बनाएंगे, मतलब तवे पे ही उसको ग्रीसिंग सी करिए है ऑयल में, ऑयल तो क्या घी में। और ट्रेडिशनल फूड भी है हिमाचल का। तो ये बहुत ही अच्छी और मतलब एकदम शॉर्टकट रेसिपी है। तो अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। और इसमें स्टफिंग में जो अंदर स्टफिंग भरी, उसमें डला था भंगजीरा, जो हिमाचल में ही होता है। आई डोंट नो बाहर होता होगा कि नहीं, मुझे उसका नाम पता नहीं है, बट हिमाचल में उसे भंगजीरी कहते हैं, भंगजीरा, भंगजीरी। एंड साथ में थोड़ी सी भांग, ताकि आप चॉइस ऑफ अपने हिसाब से तिल भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं, और साथ में गुड़। और अगर नमकीन खानी है तो उसमें नमक डाल के वैसे भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका सा बनाने का। तो अभी मैं जिम के लिए निकल पड़ी हूँ, लेकिन जिम जाने से पहले मुझे जाना है कहीं और वो कहीं और है, मैं ले रही हूँ iPhone 17 Pro। यस, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। और इतनी खुशी हो जाना मुझे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेट किया और पैसे इकट्ठे करे। और यार सच बताऊँ, सही बताऊँ तो जो खुशी अपने पैसे इकट्ठे करके अपना फ़ोन लेने में है ना, वो खुशी अनबीटेबल है। तो सुकून सा मिलता है कि जब अपनी मेहनत रंग लाते दिखती है, मतलब रंग नज़र आते अपनी मेहनत के। सो यस, और जिस फ़ोन से अभी मैं शूट कर रही हूँ, ये भी मैंने अपनी मेहनत से ही लिया था। लेकिन वही है ना कि अब कब इतने बड़े हो गए हम लोग, कितना जल्दी टाइम बीतता है ना। अभी कुछ साल पहले तक हम पेरेंट्स पैसे लेते थे, फ़ोन लेने की खुशी होती थी। अभी खुशी तो भरपूर है फ़ोन लेने की, बट एक वो बैंक बैलेंस जाता हुआ जब दिखता है ना, तो दुख भी बहुत होता है। तो आज समझ आता है कि पेरेंट्स ने कितने एफर्ट्स किए होंगे हम सब के लिए, और हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया होगा। सच में हैट्स ऑफ टू देम। और हमारी तो कुछ हद ही ख्वाहिशों को पूरा किया मेरे पेरेंट्स ने, जिसको मैं जितना एक्सप्लेन करूँ, जितना निहारूँ और जितना बताऊँ आप सबको, उतना कम है। सबके पेरेंट्स सब अपने बच्चों के लिए बहुत सब कुछ करते हैं, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन मतलब अपने अपने पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस है ना, वो अगर बच्चे याद भी रख लेना, तो आई फील कि पेरेंट्स के जो एफ़र्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी इसी नोट पे चलते हैं, नया फ़ोन लेकर आते हैं। गाइस, इतनी एक्साइटमेंट है शुभम को भी मेरे फ़ोन की कि मुझे पिक ही कर लिया शुभम ने। पिक क्यों नहीं करेंगे तुम्हें? पिक क्या, एक कदम पीछे से पिक किया और ड्रॉप कर दो। पिक एंड ड्रॉप खेलते हैं यार, मेरा फ़ोन। फाइनली अपना मेरा फ़ोन आज का है। मैंने अनबॉक्स किया क्योंकि अभी शुभम पार्किंग में लगा रहे थे गाड़ी, और मैंने लिया है डॉटर मोबाइल, यहाँ से लिया है। भैया के साथ में इतने टाइम से कांटेक्ट में थी, भैया कब दिला रहे हो यार, सही रेट दिला दो। तो भैया ने पर अच्छे रेट में दिला दिया। अनबॉक्स कर ही देती हूँ फिर फाइनली। इसमें कुछ और लिखा है, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए था यहाँ पे भी। नाम मार्कर से लिख सकते हैं वैसे। फाइनली ये मेरा आपका पहले ही दिला दिया। Oh my God, look at this beauty. देखो इतने हेल्पफुल होते हैं, देखो आपके रील भी बना के दे रहे हैं स्पेशली। ये अभी आएगा इसमें, हालो दिखाओ हो गया। सेटिस्फाइंग होगा बहुत ज़्यादा। बहुत ऐसा अलग ही फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है। इतने दिन से तो वेट करे जा रही। हाँ चल भाई, हालो आजा, हालो तक तो दिखाऊंगी। चलो फाइनली कांग्रेचुलेशन तुम्हें। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू। एप्पल वालों को कुछ संदेश। बहुत महंगा है एप्पल।
एक किडनी दर्द करती है, बचा लेना गाइस मुझे। जा पाएंगे कि नहीं? जिम तो जाना ही है। मैंने डेटा ट्रांसफर पे लगाना और जिम जाना, यहाँ वाईफाई। अब ज़्यादा मेहनत होगी। दिमाग में चलता रहेगा जिम में भी कि फोन चलाऊं। जल्दी करके आऊंगी, क्या होता तुम्हें छोड़ के आ जाऊँ फटाफट से कि मेरा फोन आ गया है। चलो फिर कोई बात चलो कवर उधर से पकड़ लेंगे कहीं से, है ना। कोई ना, जब तक डाटा ट्रांसफर होगा तब तक। ये 1 घंटा कैसे बिताऊं? किस चीज़ के लिए, क्या है? आई एक फ़ोन के साथ थी, जा 2 फ़ोन के साथ रही हूँ, बट अभी इस वक्त खाली हाथ हूँ क्योंकि फ़ोन हो रहा है क्लोन और मेरा पूरा डाटा जो पुराने फ़ोन का है वो नए फ़ोन में जा रहा है और मैंने साथ ही साथ पुराना वाला भी बेच ही दिया। मैंने कहा रख के कोई फ़ायदा नहीं, फिर लास्ट एक बारी मैंने रखा था और वो आज दिन तक पड़ा ही रहा है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो बेच दो और नया लाओ पुराना बेचो। चले फिर अब चलो जिम जाना है कि रहने देना है? जिम चलते हैं, थोड़ी देर जाते हैं ना, फिर मतलब कार्डियो सा कर लेते हैं। जिम तो नहीं तोड़ूंगी यार। चलो फिर। मैं औरों को अपने साथ साथ कई लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ एंड आई लव टू बी एन इंस्पिरेशन। कवर हो गया, फ़ोन के लिए चिपकू भी ले लिया, गेहुआ, और अब अपने चिपकू को बोल रही हूँ चलो जिम। चलो। इनको तो जाना नहीं है, चलो इनको जाना ही नहीं है। इतनी तेजी एक्साइटमेंट दिख रही है तुम्हारे वॉक में। लेने के बाद शिवानी को इतनी कैलोरीज हो चुकी है कि बर्न करने डायरेक्ट ट्रेडमिल पे कूद पड़ी। फ़ोन लेके कैलोरी हो गई ना भाई, मिठास घुल गई ना तुम्हारे मुंह में फ़ोन लेके। शिवानी हुआ डाटा ट्रांसफर? मैं इस तो बैठा भी नहीं आ रहा है यार, फ़ोन से बोलना महाराज, नए फ़ोन की एक्साइटमेंट होगी हो तो कुछ खाना भी खा लें कि आज फ़ोन से पेट भरना है। खा लो, बना हुआ है खाना। तो तुमने नहीं खाना? भूख नहीं है? बस करो अब, पेट फ़ोन भर गया कल है। चलाना जब। नो, अभी नहीं। अभी कुछ करना है इसमें, क्या अभी करना? सेल्फी डाल लेती हूँ ना। स्टिकर पहले लगा दिए तुमने पीछे हाँ इसके। यार मैं ऐसी हूँ, हटाओ बेकार इसको। जैसी, कोई बात नहीं। हटाओ इसको। आई लव माई सेल्फ। चलो बस करो बस। चलो बस हो गई ड्रामेबाजी। कपड़े चेंज करो फिर खाना खाते हैं। मैंने नहीं खाना यार, मेरे फोन देखना है। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शिवानी शर्मा। ये जो वो होते हैं ना बचपन में जिन्होंने बच्चों से फोन चलाना सीखा होता है, हेलो ऐसे कर रहे तो। क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस। अब हो चुका है ऑफिस जाने का टाइम। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, शिवानी कैब्स ट्राई करती हुई। मैं नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, नज़दीक से आपको रिपोर्ट करते हैं कि क्या चला है ज़िंदगी में अभी तक। शिवानी जी क्या करना चाह रही हैं? हाँ जी शिवानी जी, क्या क्या करना चाह रही हैं आप? कहाँ को तैयार हो रही है शिवानी जी आप? मार्केट जाना चाहती हैं आप? यार मुझे लोग पहचान जाते हैं ना, मास्क भी पहन के जाती हूँ, लोग आ जाते हैं ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम मिले थे शिवानी शर्मा से, जो नाहन की गलियों में मंडराते मंडराते हमें मिल चुकी थी। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें आगे जाके कौन मिलता है और कहाँ कहाँ जाया जाता है शिवानी शर्मा के द्वारा। एक फोटो नहीं 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 मैम, नहीं 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 नो फोटो नो फोटो। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरा साथ कैसे देंगे इस चीज़ में? कैसे भी नहीं। आप मेरे को मेरा करेंगे, शॉर्ट आउट देंगे मेरे को? शॉर्ट आउट। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज नेक्स्ट डे है और कल ही मैंने ये फ़ोन रात को लिया था, मतलब शाम के टाइम लिया था, उसके बाद सेटअप वगैरह हो रहा था। लेकिन एक गड़बड़ी ये होगी कि अभी मेरी सिम ही इस वाले फ़ोन में आ नहीं रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अब देखते हैं, मतलब शॉप पे भी जाती हूँ और इसमें भी जियो सेंटर भी और एयरटेल भी, 2 सिम्स है मेरे पास वैसे भी, तो इन दोनों ऑफिस में भी जाना पड़ेगा शायद मुझे। तो अभी मैं उनके साथ ही निकल जाती हूँ ऑफिस आवर्स में ही और जल्दी से अपना काम करवाती हूँ। जल्दी तो नहीं लगेगी, मुझे पता है कि इसमें आज पूरा दिन जाने वाला है। मैं शोम को बता रही थी, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था, पहले भी ऐसा मैं कर चुकी हूँ कि एक बार मैंने ई सिम भी डिलीट कर दी, फिर मैं 5-6 बारी मतलब इस चक्कर में गई हूँ शॉप। तो ये मेरा रूटीन है, जब मैं नया फ़ोन लेती हूँ तो मेरे लिए वो मतलब मज़ा कम सज़ा ज़्यादा बन जाता है। तो आज भी वही हुआ है, बट हम इसे मज़े में ही कन्वर्ट करके रहेंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी ये काम करवाएंगे और जल्दी से हम घर आएंगे और अच्छा अच्छा शूट करेंगे। आज मुझे नए फ़ोन से शूट करना है बहुत कुछ। चलो चलते हैं गाइस। छोड़ो सारे मॉइस्चराइजर लगाए हैं।
पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। एक ये सनस्क्रीन है, एक सनस्क्रीन की भी है, नहीं पहले मॉइस्चराइजर है, फिर सनस्क्रीन, सीरम भी है। चलो ये बता रही तो सबको। भाई कितना स्किन केयर, मतलब मेरे प्रोडक्ट जो खाली हो रहे हैं वो चोरी के इतनी टैनिंग हुई है तब भी ठीक नहीं हो रही, सोचो इतने स्किन केयर करने के बाद भी नहीं। रोज स्क्रब भी लगाता हूँ, जो फेस वाला स्क्रब है वो बॉडी पे भी लगा देता हूँ। तो जो बाथरूम में दिखता है वो सब यूज करना चाहिए मेरे को। ये वो वाली रील मुझे याद आ रही है कि मुझे अपनी बहन के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स दिख रहे गाइस, उस बंदे ने नहाते हुए वो कर दिया। यहाँ ही ज्यादा है, मुझे अपनी बीवी के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स दिख रहे गाइस नहाते हुए। जो बाथरूम में दिख जाए वो यूज कर लेना चाहिए। पता ही नहीं क्या करना है कैसे करना है, बस सब लगाना है। सब डायरेक्शन पढ़ता हूँ मैं, डायरेक्शन टू यूज सारा देख लेता हूँ मैं उसमें। तो इतना टाइम मैं देती नहीं हूँ ना पीछे से, मेरी खुशबू आती है तो वो फिर कितना ग्लो आता है मेरे चेहरे पे फ्रंट कैमरे से। फ्रंट से आ रहा है बस। ओके, ठीक है, बाय बाय गाइस। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ अपनी झाड़ी लगाती हूँ। तो हुआ यूं कि मैं सुबह जब आई थी शुभम के साथ तब मेरा कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि ना ही एयरटेल ऑफिस में काम बना, वो सिम थी शुभम के नाम पे और शुभम ऑफिस जा चुके थे। तो हमारा ये, और जियो ऑफिस में कोई था ही नहीं, जियो ऑफिस बंद था। अच्छी तो बात ये हुआ नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास गूगल पे भी नहीं चल रहा तुम्हारा, और तुम्हारे पास कैश भी नहीं था। नहीं कैश तो था मेरे पास। हाँ? हाँ, कैश तो लेकर चल रही हूँ, जब गूगल पे ही नहीं चल रहा है अभी, 24 आवर्स के लिए सब कुछ बंद हो गया था। बट फिर मैं चली गई घर, डायरेक्टली घर चली गई और मैंने पूरा दिन लगा के जियो तो कर दिया। जियो का तो जो मतलब जहाँ से फ़ोन लिया उनसे नहीं हो रहा था, वो कर दिया मैंने खुद से। और बस एयरटेल का नहीं हो सकता था मुझसे, क्योंकि उसमें शुभम की ज़रूरत पड़नी थी, तो वो शुभम ने ही क्योंकि ली थी, सिम कार्ड शुभम के ही नाम पे था, इसलिए वो एयरटेल ऑफिस से हुआ। और अभी वो काम भी हो गया और अभी 5 भी बज गए हैं और अब हम जिम जा रहे हैं। मतलब 5 तो क्या, 5 से ऊपर ही हो चुका है टाइम। अब जाते हैं जिम और करते हैं वर्कआउट। फिर खाएंगे पिज्जा। कोई पिज्ज़ा नहीं, ये लोग मुझसे पार्टी मांग रहे हैं सारे लोग की फ़ोन की पार्टी दे, बट मैं नहीं दूंगी, कंजूस बनना पड़ता है तभी जाके कुछ लिया जाता है। गरीब ब्लॉगर। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, गाड़ी में ही कपड़े चेंज करते हैं कितनी मुसीबतों और कितना ये वो मतलब एक्टिव सा एरिया है यहाँ पे, लोग चले हुए हैं फिर भी कितनी मुसीबतों के बावजूद कपड़े चेंज करके जा रहा हूँ जिम। और जिम जाते हो वो बड़ी बात है यार। हेड्स ऑफ टू सच डेडिकेटेड पीपल, सच कमजोर नहीं हो पा कमजोर तो पता नहीं, पर नीलाम तो हो रहे हो। यहाँ देखता कोई, मैं रोज यही करता हूँ। इज्जत तो नीलाम हो रही है, कमजोर का पता नहीं। अरे कोई नहीं देखता, इतना ध्यान देता। अब तुम बाहर खड़ी तो अब लोग ध्यान भी दे देंगे इधर को, और कोई नहीं देता यार ध्यान। मस्त कपड़े चेंज। गाइस किसी को भी देखना है कपड़े चेंज करते हैं, ये एरिया है, यहाँ पे गाड़ी लगती है शुभम की। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो अब चलते हैं हम जिम। चलिए, हो गया हो तुम्हारी गाड़ी कितनी गंदी यार, शर्म आ रही है दिखाने में भी आज तो। गाड़ी तो बहुत ही डस्ट हुई है आजकल, क्योंकि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे सेटिंग होती है, सेटिंग स्प्रे यहाँ लगाई जा रही है। गलत एक्सरसाइज, गलत एक्सरसाइज, गलत एक्सरसाइज। हम एक दूसरे को ऐसे तंग करते, गलत हो रही है, गलत हो रही है।